नमस्कार, आप सभी को फिर से डीजे सार्जन प्रोडक्शन में स्वागत है और एक नए वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो है ये खास करके आपका बेल पहाड़ी को लेके है, जो हम लोग रोड शो किए थे। काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने देखा, यूट्यूब के कमेंट में था, फेसबुक में था और भी बहुत सारे कमेंट देखे, तो काफ़ी सारे लोगों के बीच में क्वेश्चन था। तो उन्हीं के बीच से, उन्हीं के कमेंट से कुछ आप सभी को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जिसको भी जो समझ में आए वो अपना कमेंट में राय करके बताएंगे। और उससे भी पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी समय से वो सोच रहा था कि ये मैं कब करूँ, क्योंकि ये मेरे लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो वो ये है कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर थे, जितने भी व्यूअर्स हैं और जितने भी फैंस हैं और जितने भी लोग वहाँ पर आए थे, खास करके जो लोग वहाँ पर आए थे, मैं उन लोग से हाथ जोड़ के सॉरी, माफ़ी मांगना चाहता हूँ। क्योंकि काफ़ी जन वहाँ पर हमसे सेल्फी लेने के लिए आए थे, काफ़ी दूर से आए थे, लेकिन नहीं ले पा रहे थे क्योंकि उस समय मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था। विश्वास नहीं कीजिएगा, ये सिस्टम चलने से 2 दिन पहले से 2 रात तक सोए नहीं थे। उसके बाद जिस दिन माल बंधाया उस दिन सोए नहीं थे, प्लस जिस दिन माल खुला उस दिन नहीं सोए हुए थे। मतलब इतना थका हुआ था। और उस बीच सेटअप को लेके 10 किलोमीटर के अप्रोक्स आसपास हम लोग पैदल गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि क्या रीज़न था। तो मैं आप लोग से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मजबूर थे। और सबसे ज़्यादा रीज़न ये था कि किसी एक से अगर सेल्फी लेते हैं तो उस समय बाकी जितना जन को मना कर रहे थे उनको खराब लग जाता। तो मैं किसी भी हालत में नहीं चाहता था कि मेरे चलते किसी को उतना दूर से जो आए हैं, मेरे लिए आए हैं, तो उनको खराब लगे। और दूसरा बात, जितना भी यूट्यूबर थे मैं उन लोग से भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ। काफ़ी जन चाहा कि हमसे कुछ क्वेश्चन करे, हमसे कुछ डिटेल्स पूछे, हमसे कुछ बातें करें, तो मैं उन लोग को भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। क्योंकि इसमें मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं समय नहीं दे पाया। वो लोग काफ़ी दूर से, मतलब समझ जाइए 100, 200, 300 किलोमीटर से अप्रोक्स आए थे यूट्यूबर सब। और मतलब ये कंटेंट देने के लिए, आखिर उन लोग हम ही लोग के लिए आए थे, हम ही लोग को वो पॉपुलर करते हैं। कहीं ना कहीं उन लोग के हाथ में भी हम लोग का नाम बदनाम डिपेंड करता है। तो हमको बाद में ख़राब लग रहा था, उस समय में भी ख़राब लग रहा था कि हम किसी को समय नहीं दे पा रहे हैं। ये भी सोच रहे थे कहीं ख़राब ना लग जाए, लेकिन ये भी सोच रहे थे एक जन को अगर बताना शुरू करेंगे तो बाकी सबको खराब लग जाएगा। तो इसीलिए चाहते ना चाहते हुए भी आप सभी यूट्यूबर भाई को, चाहे वो झारखंड का हो, बंगाल का हो या उड़ीसा का हो या कुछ छत्तीसगढ़ का है, सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि आप लोग को मैं समय नहीं दे पाया। क्योंकि आप खुद देखे थे कितना ज़्यादा भीड़ था और ऊपर से बारिश के कारण भी हम लोग परेशान थे और भूख से भी परेशान थे, क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा लेट हो रहा था बारिश के कारण। जैसे ही टेस्टिंग करने खोज रहे थे, कहीं ना कहीं वो बारिश आने के कारण डिस्टर्ब हो रहा था। मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग का व्यू है, हम लोग को कैसा लगा वो थोड़ा सा पब्लिक को बता देते हैं। ताकि इससे होता है कि दोनों स्टेट में, झारखंड हो या बंगाल में हो, ये दोनों स्टेट को एक इन्फॉर्मेशन जाता है कि इतना दूर जो इधर से गए तो उधर का क्या रिस्पॉन्स है, उधर के लोग क्या है, उन लोग का व्यवहार क्या है। तो काफ़ी सारे बाजा वाला भी हम लोग के इधर से देखते हैं कि अगर ये वहाँ गए तो वहाँ अगर कल दिन हम लोग बुकिंग जाएंगे तो वहाँ का आदमी कैसा है। तो आपको एक वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं, उससे आप खुद अनुमान लगा लीजिए। जो गए हैं उनको पता है, जो नहीं गए हैं तो वो उस वीडियो क्लिप से समझ जाइए। तो आपको ये वीडियो क्लिप प्ले करते हैं।
देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि वहाँ का पब्लिक खराब था? नहीं, वहाँ का पब्लिक बंगाल का बहुत अच्छा था। वहाँ का जितना भी यूट्यूबर भी आए थे, जितना फैंस आए थे, जितना लोग आए थे, काफ़ी मतलब जिम्मेवारी वाले थे। कोई भी आप सोच सकते हैं कम से कम लाख 2 लाख का भीड़ था। जब हम लोग फॉरेस्टर में आ रहे थे, बोल रहे कि हम लोग पूरा साल भर में इतना एंट्री नहीं कर रहे थे, लास्ट में एंट्री करना छोड़ दिए, ऐसा कुछ बात बोले वो कि एक दिन में इतना एंट्री की, इतना लोग डीजे के चलते आते हैं। लेकिन कुछ बेवकूफ़ लोग ये अफवाह फैलाते हैं कि डीजे से आदमी को प्रॉब्लम होता है। हाँ, अगर कोई उसको गलत तरीका से बजाता है तो आदमी को प्रॉब्लम होगा, इसमें कोई दो बात नहीं है। डीजे क्या है उसको सही जो समझ वो मार्केट में छोड़ना चाहिए। डीजे से आदमी परेशान नहीं होता। आदमी परेशान होने के लिए 150, 200, 300 किलोमीटर नहीं जाएगा। ये कोई भी पढ़ा लिखा आदमी को ये समझ होना चाहिए कि कोई भी परेशान होने के लिए उतना दूर नहीं जाएगा। आपका बगल में हो, यहाँ हो, ये 10-5 किलोमीटर तो अलग बात है। एक चाहत होता है, ये एक्चुअल जो डीजे का चाहत है। लेकिन कोई कोई गलत तरीका से उसको बजाते हैं, गलत तरीका से साउंड सिस्टम को, डीजे सिस्टम को प्ले करते हैं, जिसके कारण एक गलत इन्फॉर्मेशन जाता है कि इससे आदमी को हार्ट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम होता है। हाँ, होगा, एकदम श्योर होगा। अगर कोई एक फ्रीक्वेंसी को इस तरह से बजाएगा तो आदमी को दिक्कत होना है। बाकी आपको जो कुछ जन का कहना है कि वहाँ पर जो आप लोग का लेट क्यों हुआ, तो लेट इसलिए हुआ कि हम लोग का जो टीम है वो थोड़ा काफ़ी दूर में हम लोग को सेटअप बनवाया था, कि हम लोग वहाँ से अनजान थे, तो इसीलिए मार्केट वगैरह पार करने में दिक्कत रहा। बाकी जो वहाँ पर गए थे उनको हम लोग का बेस, वाइब्रेशन, टोन सब पता चल गया है। बाकी जो नहीं गए थे उनके लिए एक छोटा सा क्लिप है जो कि सिर्फ गाना का वाइब्रेशन आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर सुनना है तो वो हेडफोन से पता चलेगा, क्योंकि अगर हम लोग का जो सिस्टम था, कोशिश ये था कि उसका वेल मेंटेन हो, यानी बेस भी रहे तगड़ा, मिड भी रहे, यानी आवाज़ जो है वो भी सुनाई दे आदमी को, और जो कान में पायल का छन छन है वो भी क्लियर कट होना चाहिए। ये तीनों का बैलेंस होना चाहिए। और उसके साथ में अगर गाना में इस किस तरह का वाइब्रेशन है वो आप इसमें एक क्लिप में आप खुद देख लीजिए। क्लिप से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस लेवल का साउंड क्वालिटी था। ये हम नहीं बताएंगे, जो गए हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि कोई भी साउंड वाला अपना तारीफ अगर खुद करता है तो ये आप भी जान रहे हैं कि वो सही नहीं है, तो इसीलिए ये पब्लिक के बीच में छोड़ देते हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरह का क्वालिटी था। और बेस का जो वाइब्रेशन है वो आप इस वीडियो से ही अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन हेडफोन से। उस बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं देंगे, जो आपके वहाँ पर गया था उससे पूछिएगा तो वो रियल चीज़ बताएंगे। और एक चीज़ सबसे बेस्ट, यहाँ झारखंड का भी आदमी गया था, बंगाल का भी आदमी गया था, उड़ीसा का भी गया था, और कुछ कुछ छत्तीसगढ़ का भी आया था। लेकिन देखने वाला एक बात ये है कि एक थोड़ा सा भी वहाँ पर कोई भी झगड़ा झंझट नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं, 2 लाख आदमी के बीच में भी कोई झगड़ा झंझट नहीं हुआ। म्यूजिक लवर वही हो सकता है जो शांति दिमाग का रहे। जो म्यूजिक से प्यार करता है वो कभी भी झगड़ा को बढ़ावा नहीं देगा। ये इससे एक समाज को, सारे दुनिया को इन्फॉर्मेशन जाता है, एक संदेश जाता है कि जो भी म्यूजिक को पसंद करता है वो कभी भी झगड़ा झंझट इस तरीका के चीज़ों को बढ़ावा नहीं देगा। आपको इसका जीता जागता सबूत है, आप प्रूफ है, आप देख सकते हैं। वहाँ पर, यहाँ पर तो बहुत कुछ होना चाहिए था कि झारखंड, बंगाल, ये वो,
लेकिन ये सारा पब्लिक को मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह से रिस्पॉन्स रहा। तो साउंड के प्रति जो एक्चुअल चीज़ है वो सही इन्फॉर्मेशन जाएगा, आदमी को सही संदेश जाएगा कि हाँ, साउंड में भी इस तरह का शांति से भी हो सकता है, वो भी बिना कोई झगड़ा झंझट का। बहुत जन इसको बहुत गलत तरीक़ा से रिस्पॉन्स दिखा देते हैं कि नहीं इसमें ये होता है, ये होता है। हाँ, कोई अगर गलत तरीक़ा से चलाता है, साउंड सिस्टम को बजाता है, तो उससे तो प्रॉब्लम होगा। चोंगा में अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ खोल देंगे तो फिर भी कान का ये दर्द देने लगेगा। तो बहुत सारा चीज़ है, ये काफ़ी लोगों को पता है। और एक क्लिप आपको दिखाते हैं जो क्या इन्फॉर्मेशन देता है, उससे आप पता चले। बहुत लोगों ने पूछा कंपटीशन में क्या हुआ, तो हम बोले कि बाजा में कोई हार जीत नहीं होता है, इसमें देखा जाता है। ये 1-2 साल से मैं हमेशा बोलते आता हूँ कि बाजा में कभी हार जीत नहीं होता है। इसमें देखा जाता है कि जो बाजा का पहचान है वो किस तरह का है, कौन कितना बारीकी से, क्योंकि उसमें जो जो चीज़ का यूज होता है उसका बारीकी से नॉलेज किसको कितना है, कौन किस तरह, अब उसको पब्लिक को पता कैसे चलेगा, उसका परफॉर्मेंस से। तो ये आप पब्लिक के बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि जिसको जो पसंद आया है वो उसी तरह से कमेंट करेंगे। और लास्ट का जो वीडियो आपको दिखाए आप समझ सकते हैं कि बेस के साथ साथ आवाज़ रेंज दोनों ही चाहिए, बेस भी चाहिए। और बेस को समझ के लिए जितना भी आदमी मोबाइल का रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं तो उसमें आपको जो ट्यूटर का है वो ज़्यादा सुनाई देगा, और अगर आप हेडफोन यूज़ करते हैं तो बेस भी सुनाई देगा। और आपको बेस, मिड, हाई तीनों चीज़ को बैलेंस करके चलना है, तभी पब्लिक आपका नाचेगा। पब्लिक कोई पागल नहीं है जो इतना लाइन भर रह के आएगा। किसी का बाजा अगर गलत बजेगा तो कभी भी इतना लंबा लाइन से पैदल नहीं आएगा 5-6 किलोमीटर से। ये उन कुछ आदमी को समझना चाहिए जो साउंड के बारे में कम नॉलेज रखते हैं। बाकी सब कोई अपना पैसा फंसाता है, सब कोई चाहता है अपना नाम हो। मेरे तरफ से सबका बजा अच्छा बजा है, बहुत अच्छा बजा है, और पब्लिक ने भी पसंद किया। ऐसे नहीं कि पसंद नहीं किया, सबका तारीफ़ हुआ है, सब बाजा वाला का वहाँ पर तारीफ़ हुआ है। उस बीच जिसको जो पसंद है उस बीच का यूट्यूब फेसबुक में चल रहा है। और जब इस लाइन में है तो एक बात आप लोग को कहना चाहेंगे। बात ये फाइनल वाला है कि थाना वाला में पकड़ा क्यों। तो आपको थोड़ा देर पहले एक वाइब्रेशन का वीडियो दिखाए थे। तो बात ये था कि जब मार्केट में आ रहे थे तो ज़्यादा नहीं, आधा आधा करके 1-2 गाना बजा था, जो आप खुद उस वीडियो में सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो काफ़ी सारा चीज़ गिर जा रहा था दुकान से, और उस समय जो इतना कॉम्प्लेन गया जिसके कारण पब्लिक के बीच में थाना वाला कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर झगड़ा झंझट हो सकता है। तो उस समय जिस समय वापस आ रहे थे तो उसी समय पुलिस ने हमारे ऊपर चार्ज लगाए कि आप, मतलब बहुत सारा चीज़ ऐसा आपको नहीं बता सकते, पब्लिक के लिए ये सब बोलना सही नहीं है। बाकी इतना बता सकते हैं कि हम लोग अभी सारा सामान के साथ घर आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं एक बात जो फाइनल कहना चाहता हूँ, फाइनल से भी पहले वाला, फाइनल वाला लास्ट में बोलूँगा। एक बात बोलना चाहता हूँ कि कभी भी झारखंड या बंगाल ऐसे मत कंट्रोवर्सी कीजिए, खराब लगता है। दिमाग में रहे सब हम लोग इंडियन है, भारतीय है, तो हम लोग एक ही देश के हैं। अगर कोई चाइना इंडिया का बात रहता तो बात अलग है, लेकिन अगर भारत देश के हम लोग हैं तो ये नहीं बोलिएगा कि झारखंड का ये या बंगाल का ये, ऐसे नहीं। आपको जो अच्छा लगे उसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते, किसी को भी, सबका अपना अपना पसंद है, अपना अपना लाइफ है। लेकिन हम लोग को ये, मैं अपना पर्सनली बता देना चाहता हूँ कि मैं भी नहीं चाहता हूँ कि कोई बोले कि झारखंड का किंग या कोई बोले बंगाल का किंग। बस आपको एक जो अच्छा लगा है या ख़राब लगा है या कैसा लगा है वो कमेंट सेक्शन में अपना
रिव्यू दे सकते हैं, वो अच्छा लगता है, ताकि हम लोग को भी और आगे कुछ करने का मौका मिलता है। ऐसा नहीं कि जो भी हम लोग किए वो एकदम आखिरी था, ऐसा नहीं होता है। आप देखिएगा, हम लोग हमेशा कुछ अच्छा चीज़ देने का आप लोग को कोशिश करते हैं, और काफ़ी सारा पैसा हम लोग का खर्चा होता है। तो किसी को भी, कोई भी बाजा वाला को कोई भी गाली नहीं दीजिएगा। कोई भी, हर प्लेयर जैसे डेली कोई अच्छा नहीं खेल सकता है, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। कंपटीशन अलग जगह है, लेकिन पब्लिक बीच में कभी ये झारखंड बंगाल ये वाला नहीं होना चाहिए। किसी बाजा वाला को गाली नहीं दीजिए। कहीं ना कहीं अगर आप किसी बाजा वाला को गाली देते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग को भी वो गाली पड़ जाता है, आप जिसे चाहते हैं। बात आप लोग राय दे सकते हैं कि ये चीज़ होना चाहिए, वो चीज़ होना चाहिए था, आपका ये कमी रहा, तो हम लोग वो आगे से उसको सुधार कर सकते हैं, और आपके बीच में और भी ज़्यादा अच्छा सामान ला सकते हैं। आप किसी का भी सेटअप देख लीजिए, कितना लाखों रुपया का खर्चा लगाता है। बस पैसा से आपको क्या लगता है कि जो कमेटी वगैरह से मिलता है तो उससे हम लोग का बच जाता है? नहीं बचता है। बस हम लोग का भी एक शौक़ रहता है कि हम लोग का भी थोड़ा सा नाम हो, आदमी जाने, तारीफ हो। तो मैं सारा व्यूअर्स को, चाहे जो भी जिसका फैंस है वो, उसको अपना अपना मैटर है, लेकिन एक सबसे रिक्वेस्ट रहेगा मेरे और सबके व्यूअर्स से, कभी भी कोई बाजा वाला को गाली नहीं दीजिएगा, कभी भी नहीं। बाकी बहुत जन का कहना था कि भैया आपको डीजे के बीच में रह के क्या लगा, तो मेरे को डीजे के बीच में रह के क्या लगा, पब्लिक का रिएक्शन मेरे प्रति क्या था, उसका कुछ क्लिप जो दूसरे के व्हाट्सएप से हमको मिला है, व्हाट्सएप से हमको भेजा है, और कुछ क्लिप जो ऑन द स्पॉट में हम रह के उसको रिकॉर्ड किए थे। और अगर उसका परफॉर्मेंस लेना है तो आप हेडफोन के यूज़ कीजिए, जिसमें आपको अगर सिर्फ मोबाइल से सुनिएगा तो छिन सिर्फ हम लोग का ट्यूटर का आवाज़ सुनाई देगा, लेकिन अगर हेडफोन यूज़ कीजिएगा तो बेस, मिड, रेंज तीनों सुनाई देगा, और तीनों का ज़बरदस्त किस तरह से बैलेंस है वो आपको सुनने को मिलेगा।
कि आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।